पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए, वैसे ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। राज्य के कई इलाकों से हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आने लगी। आरोप है कि अशांति फैलाने वाले गुंडे लगातार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। कहीं घरों में हमला हो रहा है तो कहीं खुलेआम डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब मामला सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खूनी हिंसा तक पहुंच चुका है, जहां नए मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को बदमाशों ने गोलियों से भूनकर मार डाला। वहीं इस घटना के कुछ ही घंटों बाद हुए बम अटैक ने पूरे बंगाल में सनसनी फैला दी। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस हमले के निशाने पर भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ही बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के पानीहाटी इलाके में एक भयंकर बम हमला हुआ, जिसमें बीजेपी के 5 कार्यकर्ता घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता वार्ड नंबर 2 में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे थे। तभी बाइक पर सवार कुछ हमलावर अचानक वहां पहुंचे और उन पर देसी बम से हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बीजेपी ने दावा किया है कि इस हमले के पीछे टीएमसी से जुड़े लोग हो सकते हैं और जिस इलाके में यह धमाका हुआ, वहां नई चुनी गई बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ का घर भी मौजूद है। खास बात यह है कि रत्ना देवनाथ वही महिला हैं जिन्हें आरजीकर हॉस्पिटल रेप पीड़िता की मां के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या यह हमला सिर्फ कार्यकर्ताओं पर था या फिर रत्ना देवनाथ को निशाना बनाने की कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। दरअसल ममता के मजबूत गढ़ माने जाने वाले दक्षिण 24 परगना में रत्ना देवनाथ ने 28,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया था। एक तरफ चुनाव प्रचार में नेता अपनी सरकार और पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे थे, तो दूसरी तरफ एक मां अपने दर्द के साथ जनता के बीच खड़ी थी। उनकी आंखों में दिखने वाला दर्द लोगों के दिल तक पहुंच गया। खासकर महिलाओं ने खुद को उस दर्द से जोड़कर देखा और मतदान के दिन लोगों का गुस्सा वोट में बदलता चला गया। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन अब सख्त कार्रवाई के संकेत भी मिलने लगे हैं। इसी बीच बंगाल के संभावित नए मुख्यमंत्री माने जा रहे शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि राज्य से गुंडा राज खत्म किया जाएगा और अब उसका असर भी दिखाई देने लगा है। चुनाव नतीजों के बाद जिन इलाकों में हिंसा भड़की, वहां पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। लगातार छापेमारी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और जहां तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहां सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर अब साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि बंगाल में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन तय माना जा रहा है। जिसने भी हिंसा फैलाई, अब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी है।